आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, रति और गणों के साथ ही काम में चले जाने पर क्या हुआ, कृपया उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपने पूर्ण भक्ति को पाकर ही बड़ा दुखी हुआ और उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं जिससे कि महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ले। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन्हें पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान के जल में भरे नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उसने प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले कि हे विधे, हे ब्राह्मण, हे महायज्ञ, ये लोगों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है। तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ है जो मेरा स्मरण किए हो। मुझको कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूंगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर ही हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने ही देवादिदेव विष्णु से कहा कि हे रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगन और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि मेरे वचनों को सुनकर ही विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो। पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ से जब ही मेरे दक्षादि के 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन में से काम और देह से बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर ही मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय ही महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करें और मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरे ऐसी बात सुनकर ही मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले कि हे विधे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए हैं। हे मंदात्मक जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र शिव जी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में ही किसी की कन्या हो जाएगी और वह शीघ्र ही शिव जी की पत्नी होगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से ही पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। हे तात शिवा, शिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छा अनुकूल है। क्या तुम नहीं जानते कि उनके ही दिए हुए अधिकार से आज तुम दोनों ऐसे हुए हो। परंतु धन्य है शिव जी की माया, जिसने तुमसे सब कुछ भुला सा दिया है। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं के ही स्वरूप हैं। इसी प्रकार से पार्वती जी के भी 3 स्वरूप हैं, विष्णु की, लक्ष्मी की, ब्रह्मा की सरस्वती और शिव की सती। यह सब शिव जी हमको और तुमको पहले ही बतला दिए हैं। उन्हीं से ही हम दोनों सुखी हैं। इधर जब हमने और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर जी रुद्र हो गए। वहाँ उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब उनको बुलाने के लिए कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भक्तिपूर्वक तप करो। तब कहीं प्रदेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिव पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु यह कहकर
वहीं अंतर्ध्यान हो गए, मेरा अहंकार जाता रहा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।